अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको जस्तजू चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, डेंगू एक मच्छर से फैलने वाली बीमारी है जो एशिया और लातीनी अमेरिका समेत कई खित्तों में हर साल 100 से 400 मिलियन लोगों को मुतासिर करती है। इससे खून के सफ़ेद खुलिये कम होने लगते हैं, शदीद बुखार, मतली, कै, कमर दर्द, पट्ठों और सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। साइंसदान इस बीमारी की वैक्सीन बनाने के लिए कोशां हैं, मगर ताहाल इसमें कामयाबी नसीब नहीं हुई। इसलिए इससे बचाव का वाहिद हल सफाई का ख्याल, जरासीम का शद्वियात का मुसलसल स्प्रे, मच्छरदानी और मच्छर का शद्वियात का स्प्रे है। डेंगू मादा मच्छर के काटने से होता है और इस वायरस की 4 अक़साम हैं, जबकि मच्छर के पाँव पर और कमर पर सफ़ेद धारियाँ, जबकि आँखों के दरमियान भी सफ़ेद लकीर होती है और इसका साइज़ आम मच्छरों से कुछ ज़्यादा होता है। ये मच्छर आमतौर पर साफ़ पानी जैसे कि पंक्चर की दुकान, गमलों, स्विमिंग पूल और पानी की खुली टंकियाँ और बाल्टियों वगैरह में परवरिश पाते हैं और मानसून बारिशों के बाद सितंबर से दिसंबर तक मौजूद रहते हैं। सिवाय एहतियाती तदाबीर के इसका कोई मखसूस इलाज नहीं है। इस वायरस की तस्दीक खून के टेस्टों से होती है, जिनमें SS1 और PCR काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावात में तेज़ बुखार के साथ कमर, टांगों और सर में शदीद दर्द, वनूदगी, कुछ हालतों में सांस लेने में दुश्वारी और खून के बहाव और दिल की धड़कनों की बेतरतीबी भी शामिल है। नीज़, मतली, कै, जिस्म पर सुर्ख निशान और मसूड़ों या नाक से खून भी जारी हो सकता है। एक बार डेंगू में मुब्तला होकर सेहतयाब होने के बाद जिस्म में इसके खिलाफ इम्यूनिटी तो पैदा हो जाती है, मगर दीगर 3 अक़साम के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होती और उनमें से किसी के हमलावर होने की सूरत में दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है। इसकी संगीन हालतों में मौत भी वाक़ई हो जाती है। इसलिए मुतासिर होने की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। याद रहे कि डेंगू इंसानों से इंसानों तक डायरेक्ट नहीं फैलता, बल्कि अगर कोई शख्स डेंगू का शिकार है तो सिर्फ डेंगू का मच्छर अगर उसे काट ले तो वही मच्छर इस बीमारी को मज़ीद फैलाने का बायस बनता है। आम तौर पर यह खुद ब खुद ठीक हो जाता है और मरीज़ को बेचैनी और आराम पहुँचाने के लिए अलामाती अद्वियात दी जाती हैं। जदीद तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि खुशबूयात, अतरियात और ख़ासकर मेकअप, लिपस्टिक वगैरह डेंगू के मच्छर को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। इसलिए इस वबा के दौरान इससे एहतियात करें। पूरे जिस्म को ढांप कर रखें, मच्छर के फैलाव को रोकने के इक़दाम करें। गमलों के नीचे तश्तरियों का इस्तेमाल ना करें। पानी की बाल्टियों, बर्तन और टंकियों को मजबूती से ढक कर रखें, जबकि मुतासिर होने की सूरत में आराम करें। फलों, खासकर गन्ने, सेब और पपीते का जूस लीमू के साथ इस्तेमाल करें और ORS और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस सिलसिले में कुछ घरेलू नुस्खे पेश खिदमत हैं, मगर इस बात की सख्ती से ताकीद की जाती है कि बीमारी की सूरत में सिर्फ घरेलू नुस्खों पर इन्हिसार ना करें और तशख़ीस होने की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। डेंगू इन्फेक्शन से छुटकारा पाने के लिए पपीते के पत्तों को सबसे अहम घरेलू इलाज समझा जाता है। डेंगू बुखार की अलामात में कमी लाने के लिए एक बर्तन में पपीते के पत्तों को काट लें और इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर लें। इसके बाद पत्तों को पानी में मिक्स करके पी लें। ये प्लेटलेट्स की तादाद और मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर करता है, जबकि हल्दी भी मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, जिसे सुपर फूड भी कहा जाता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और सोजिश को कम करने वाली खसूसियात पाई जाती हैं। इसे दूध में शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डेंगू की होम्योपैथिक की दवा भी तुलसी के पत्तों से बनती है, इसलिए 3 से 4 तुलसी के पत्ते लेकर इनको धो लें। इन पत्तों को 1 गिलास पानी में शामिल करके उबाल लें। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो इसमें थोड़ी सी मिकदार में काली मिर्च भी शामिल कर लें। डेंगू बुखार के अलामात की शिद्दत में कमी लाने के लिए आप दिन में कई बार तुलसी के पत्तों से बना हुआ कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। नीज़, अनार, अमरूद और मेथी के पत्तों के जूस का बाकायदगी से इस्तेमाल भी डेंगू बुखार की अलामात और शिद्दत को कंट्रोल करने में मुआवन होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔